बूढ़ा कौवा और बारिश। तो ये कहानी है एक बूढ़ा कौवा की। एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक बूढ़ा कौवा रहता था। उसका नाम काकू था। वह बहुत ही चतुर और समझदार था। उसकी उम्र के कारण वह अब उतना ऊंचा नहीं उड़ पाता था, लेकिन उसकी बुद्धिमानी के किस्से पूरे जंगल में मशहूर थे। सभी जानवर उसकी सलाह लेने उसके पास आते थे। एक दिन जंगल में अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। सारे जानवर अपनी अपनी जगह पर सुरक्षित होने की कोशिश करने लगे, लेकिन काकू बूढ़ा था। उसका घोंसला एक सूखी पेड़ की शाखा पर बना हुआ था, जो अब कमजोर हो चुकी थी। काकू को चिंता हुई कि अगर तेज बारिश हुई तो उसका घोंसला टूट जाएगा और वह मुश्किल में पड़ जाएगा। उसने सोचा, मुझे जल्दी से एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी जहां मैं बारिश से बच सकूं। वह तुरंत उड़ने लगा, लेकिन उसकी उड़ान अब धीमी हो गई थी। उड़ते उड़ते उसने एक पुराने बरगद के पेड़ को देखा, जिसकी शाखाएं बहुत घनी और मजबूत थीं। काकू ने सोचा, यहाँ पर बारिश से बचने के लिए ये जगह सही होगी। जब काकू उस पेड़ के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां पहले से ही कई पक्षी और जानवर शरण ले चुके थे। सभी ने काकू को देखकर कहा, काकू भाई, यहाँ जगह पहले से ही भरी हुई है, तुम्हें कहीं और जाना होगा। काकू ने विनम्रता से कहा, मैं बहुत बूढ़ा हूँ और मेरे पास दूसरी जगह जाने की शक्ति नहीं है, कृपया मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। सभी ने आपस में बात की और तय किया कि काकू को थोड़ी जगह दी जा सकती है। उन्होंने अपनी अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा खिसककर काकू के लिए जगह बनाई। काकू ने सभी का धन्यवाद किया और पेड़ की एक सुरक्षित शाखा पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी जोरदार थी कि पूरे जंगल में पानी भरने लगा। जिन जानवरों और पक्षियों ने समय रहते शरण नहीं ली थी, वे भीगकर परेशान हो गए। काकू ने अपने नए दोस्तों के साथ मिलकर बरगद के पेड़ के नीचे सुरक्षित रहते हुए बारिश का सामना किया। बारिश थमने के बाद काकू ने सभी जानवरों और पक्षियों का धन्यवाद किया और कहा, आप सबने मुझे यहाँ जगह दी, इसके लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। जब भी आप लोगों को मेरी जरूरत हो, मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहूंगा। उस दिन के बाद से जंगल के सभी जानवर और पक्षी काकू की बुद्धिमानी और विनम्रता के प्रशंसक हो गए। काकू ने अपनी उम्र के बावजूद अपने व्यवहार और समझदारी से यह सिखाया कि मदद मांगने में कोई शर्म नहीं है, और अगर सब मिलकर रहें तो किसी भी संकट का सामना आसानी से किया जा सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना करते समय हमें अपनी बुद्धि और समझदारी का उपयोग करना चाहिए। साथ ही हमें दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और जरूरत पड़ने पर सहायता मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। जब सभी एकजुट होकर काम करते हैं तो कोई भी विपत्ति बड़ी नहीं होती।